हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि हम आपको याद दिला दें, ये चैप्टर नंबर 1 अभी आपका चल रहा था, जिसमें प्रश्नावली 1.4 के बारे में हम आपको बताए थे कि कैसे आपको प्रश्न बनाना है। इसमें टॉपिक था शांत और अशांत आवर्ती, है ना। ये आपको प्रसार परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सीखना था, जिसमें कि 1.4 कैसे बनाते हैं ये हम आपको बता दिए हैं। संभवतः आप लोगों ने कुछ प्रश्न बना भी लिया होगा। अगर आप नहीं बनाए हैं, कहीं पे डाउट है, तो चलिए आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको पूरा बताएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 गो प्रश्न है कहने के लिए, लेकिन अगर आप इसको काउंट करेंगे 1 नंबर प्रश्न में ही आप देख सकते हैं 10 गो प्रश्न है ना। तो 10 और 3 13 गो टोटल है। यहाँ पर भी आप देखिए 1 है, 2 है और ये 3 है ना। तो इस तरह से कुछ प्रश्न है जो हम आपको एक एक कर सारे प्रश्नों को बताएंगे। अगर आप कोई प्रश्न में डाउट है आप लोगों को, तो आप आराम से सीख पाएंगे। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले आप आइए, ये प्रश्नावली 1.4 का अध्याय नंबर 1 है जो कक्षा 10 का है। सभी प्रश्नों के हल आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं। आइए, प्रश्न पहले आप एक बार बुक अपने पास जरूर रख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि प्रश्न अगर आप एक बार देखे हुए रहेगा तो आपको जल्दी में समझ पाएगा। देखिए यह कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होगा। शांत या अशांत आवर्ती हम आपको बताए थे कि कब होता है। तो चलिए एक पहला प्रश्न पर हम आपको डिस्कशन कराते हैं, जिससे कि आपको याद ही हो जाए कि शांत कब होता है, अशांत कब होता है। तो यहाँ पहला जो प्रश्न आप लोगों के सामने था 13/3125 था। तो सबसे पहले हम आपको बताया था कि इसको अगर कटे 13/3125 जो है कटेगा तो काटिएगा, नहीं कटे तो नीचे जो रहता है ना, इसको आप तुलना कर लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं P/Q करके। और नीचे जो रहता है उसको हम लोग Q बोलते हैं और Q को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज मतलब 3125 को यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो 3125 है इसको हम फैक्टर करेंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, तो 5 से लगाएंगे। तो 5 से जब लगाएंगे तो 625 बार में लग जाएगा, 5 से आप भाग दीजिएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 125 बार में लगेगा। फिर ही 5 से लग सकता है तो 25 बार में लगेगा। फिर ही 5 से लगेगा तो 5 25 25 और फिर 5 एकम 5। ये आपका इसको आप फैक्टर कर दिए, यानी कि गुणनखंड कर दिए, ठीक है, खंडित कर दिए। अब इससे आपको पता चला कि Q का मान कितना था, 3125 था। इससे आप देख लीजिए कि 3125 को आप फैक्टर किए तो आपके पास क्या है वो देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 गो 5 आया। तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 गुना करके 5 कै बार है, 5 बार, यानी कि 5 के पावर 5 इसको लिख सकते हैं। तो आपको याद दिला दे कि सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि शांत कब होता है, अशांत कब होता है, ठीक ना। तो शांत कब होता है, एक बार देखिए कि हर जो है अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, कि ये वाला फॉर्म आपको याद होगा कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का अगर है तब इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का न रहता है तो वह दशमलव प्रसार उसका अशांत बोला जाता है। तो यहाँ देखिए 5 आ गया है, 5 के पावर 5, 2 इसमें नहीं है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 के पावर 0 इसको समझा जा सकता है। याद रखिएगा जब खंडित आप करिएगा तो उसमें या तो 2 रहना चाहिए या तब 5 रहना चाहिए या दोनों रह सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं रहना चाहिए, तब जाके उसको हम शांत बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ 5 है, इसका मतलब ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। पहला प्रश्न था। एक दो प्रश्न देखिए, आपको अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो भी आप इसमें समझ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पहला वाला वीडियो में हम आपको बताए थे, मतलब इससे इसका जो थ्योरी वाला पार्ट था उसमें हम आपको पूरा बता दिए थे कि कैसे जानते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होगा और अशांत होगा। दूसरा प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक प्रश्न आप देखिए कि 17 बटे कितना है, 8 है। तो सबसे पहला काम होता है कि इसको ना आप ऐसे मान लीजिएगा P/Q करके, कटने वाला ही रहेगा तो काटिएगा पहले, है ना। 17/8 तो कटेगा नहीं, तो आप क्या करिए यहाँ पे Q का मान निकाल लीजिए। तो Q का मान अगर आप देखेंगे तो ये Q का मान हो गया कितना, 8 हो गया। तो Q का मान 8 है, तो 8 को आप खंडित करिए। ये जो 8 है इसको खंडित करेंगे तो 2 से लगा सकते हैं, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, यानी खंडित तो आप बड़ी आसानी से कर ही सकते हैं। तो इससे पता चला कि 8 जो था, 8 के कै गो मतलब आया 2, 1 2 3, यानी कि हम लिखेंगे 1 2 3, यानी 2 3 बार आया। इसका मतलब 2 के पावर हम इसको 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 के पावर 3 लिख दी। अब आप सोचिए इसमें 5 नहीं है तो चाहे तो आप 5 के पावर 0 भी लगा सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 0 का मान आपको पता है 1 होता है, और फिर उतना ही रह जाएगा। इससे आपको यह पता चल रहा होगा कि इसका जो हर है 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है। अगर है तो आप कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा।
ठीक है, शांत होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। हम आपको ऐसे याद दिला दें, फिर से 2 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, दोनों में से कोई एक को रहेगा तैयो शांत होगा, दोनों रहेगा तैयो शांत। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, ये सब आ जाएगा तो वो अशांत कहलाएगा। ठीक ना। तो देखिए यहाँ गुना खंडित किए तो इसमें क्या है, 2 और सिर्फ 2 ही सिर्फ है तो शांत होगा। 5 और रहता तैयो शांत होता, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कोई दोसर नहीं रहना चाहिए। ठीक ना, इतना ही याद रखना है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये देखिए, ये जो प्रश्न है आपका 64/555, इसको पहले ना आप खंडित करने का प्रयास करिए। क्या ये खंडित होगा? तो खंडित होगा तो पहले करेंगे। तो पहले आप इसको सामने सामने p/q मान लीजिएगा। यहाँ पे q का मान देखिएगा तो 455 आपको ये नजर आ रहा है ना, 455। तो 455 को ना पहले खंडित कर दीजिएगा। खंडित मतलब आधा आधा, 2 से लगाइए, 3 से लगाइए, ऐसे करके। तो ये अगर आप लगाएंगे ना तो ये 5 से डायरेक्ट लगेगा। 5 को इसको भाग दीजिएगा ना 5 से, तो ये 91 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 एकम 5 और 9 पचे 45। फिर आप अगर लगाइएगा तो 63 91 यानी 7 से लगेगा तो 13 बार में लगा। फिर आप 13 से लगा सकते हैं एक बार में, यानी कि इसको खंडित पहले कर ली। तो 455 को क्या लिखिए, एगो 5 आया, एगो 7 आया और एगो 13 आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एगो है ना, ये जो आप यहाँ पे देख लीजिए अच्छा से। ये देखिए यहाँ पे एगो 5 आया, एगो 7 आया और एगो 13 आया, यानी 5 7 13 लिख सकते हैं। अब आप सोचिए, हम आपको क्या बताए थे, क्यू जो खंडित करिएगा उसमें आपको 2 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए। ठीक है, या दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, 2 रहे चाहे 5 रहे, या दोनों रहे चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 7 आ गया है और एक 13 भी आ गया है, इस दोनों के अलावा कोई दोसर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई नहीं चाहिए। तो यहाँ आ गया, इसलिए कहेंगे रूप का नहीं है। और जब नहीं है इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, 2 और 5 रहे तो चलेगा, और 2 और 5 के अलावा कोई दोसर आ जाए तो उसको आप अशांत बोलिएगा। ठीक ना, ये हो गया आपका। तो बस ये सिंपल सी बात है, खंडित करना है, थोड़ा सा खंडित ये जो आप करते हैं इसको बढ़िया से करिएगा। ठीक ना। आइए चौथे नंबर सवाल पर आइए। इसी का चौथा नंबर सवाल देखिए भाई एक बार। सवाल आप लोग के सामने में 15/1600। पहला स्टेप हम आपको बताया था कि जो 15/1600 है, इसको ना आप काटने का पहले प्रयास करिएगा। कट जाए तो ठीक है, न कटे तब आप डायरेक्ट आप बनाइएगा। लेकिन यहाँ कटने वाला है, 15/1600 तो कटेगा ना। तो देखिए 15 को आप 3/5 ऐसे आप 3 गुने 5 3 पचे 15 आप लिख सकते हैं। और इस 1600 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 पचे 60 से है ना, 32 पचे 60 160 हो जाएगा, एगो सुनना, यानी 320 में 5 से गुना करेंगे तो ये 5 से 5 तो पहले ही कट जाएगा। तो जब कटेगा तो ये बचेगा 3/320। पहला प्रयास करना है कि कटे तो काट दीजिए, न कटे तब जाके आप खंडित करिए। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये 320 जो आया नीचे वाला, उसी को आपको खंडित करना है। तो यहाँ क्यू का मान तो आपको समझ में आ गया कि 320 आया। अब आप 320 को तनिक खंडित करिए। ठीक है, आधा आधा, तो पहले 2 से तो लग जाएगा 320, तो 160, 16 दूना 32 है ना। फिर 2 से लगाइए तो 80, फिर 2 से लगेगा तो 40, फिर 2 से लगेगा तो 20, फिर 2 से तो 10, फिर 2 से तो 2 पचे 10 और 5 से फिर लगाएंगे तो 5 एकम 5, यानी खंडित तो आप कर ही सकते हैं। इस तरह से आप आराम से खंडित करने के बाद आप देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि देखिए गौर से, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 गो 2 है। एक बार काउंट करके बता देते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और एगो 5 है ना। तो एगो 5 तो हम लिखे ही हैं। अब आप सोचिए 2 कै बार है भाई, यहाँ से काउंट करिए इसको, तो 2 6 बार है तो 2 के पावर 6 लिखेंगे। 5 एक बार है तो 5 एक। अब इससे आपको स्पष्ट ये बात समझ में आया होगा कि ये जो आपको दिखाई दे रहा था, इसको क्या कर दिए, इसको हटा दीजिए भाई, 1 सेकेंड, इसको हटाइए। हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का आपको नजर आ रहा होगा। तो हर जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। अब जब रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें फैक्टर किए तो 2 आया चाहे 5 आया, है ना। 2 और 5 के अलावा कोई दोसर तो आया नहीं, इसका मतलब क्या है कि यह इसका दशमलव प्रसार शांत। ठीक ना। लेकिन पहले आप यहाँ पे काटने का प्रयास करिए। अगर काट नहीं पाते हैं तो डायरेक्ट आप 1600 को खंडित करिए। ऊपर वाला अगर खंडित होगा ही होगा तो उस पर वाला खंडित करके एगो 5 से 5 काट के तब यहाँ पे आप लिखिएगा। ठीक ना, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर वहां पे डायरेक्ट आपको ये ना समझ में आए कि कैसे कटेगा, तो आप पहले डायरेक्ट खंडित करके ऊपर वाला भी खंडित कर दीजिए और काट दीजिए, और तब जो बचे उसको लिख दीजिए। ठीक ना। अब चलिए अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं।
ये देखिए इसका 5वां नंबर प्रश्न जो आप लोग के सामने में था 29/343। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि भाई 29/343 कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि इसको आप मान लीजिए पी और इसको मान लीजिए क्यू, है ना। तो इससे आपको क्यू का मान समझ में आ गया हो कि 343। तक क्यू के मान हम कितना लिखेंगे 343। 343 को खंडित करिए यहाँ पे, चलिए 7 से लगेगा ही, क्योंकि 2 से 3 से ही लगने वाला नहीं है, नहीं 5 से। तो 7 से लगेगा तो 49 बार में, 7 से जब इसमें भाग दीजिएगा ना 343 में तो 49 बार लगेगा। फिर 7 से लगाएंगे तो 7 7 49, फिर 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7, यानी कि 7 कितना बार आया, एक बार, दो बार और एक 3 बार, यानी कि हम लिखेंगे 7 गुने 7 गुने 7, यानी 7 के पावर 3। आप सोचिए हम आपको क्या बताए थे कि खंडित करने के बाद यहाँ जो हर होगा, नीचे वाला जो मान होगा उसमें 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या दोनों में से दोनों चलेगा, लेकिन इस दोनों के अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ गया, 7 आ गया। तो जैसे ही 7 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो हर है वह 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, और जब नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो मेन आपका यही है, खंडित करना होगा। खंडित करके देखिए कि उसमें 2 और 5 वाला खंडित रहना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई दोसर नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। तो अशांत हो जाएगा अगर दोसर है तो। फिलहाल ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये आपका 6ठा नंबर प्रश्न। 6ठा में ऐसा ही प्रश्न दिए हुए, एक बार बुक में देख जरूर लीजिएगा। ये जो प्रश्न है 23/2 के पावर 3 दिखाई दे रहा है, 2 के पावर 3 और 5 की स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसको P मान लीजिए और Q मान लीजिए, इससे आपको पता चलेगा। पहले तो कटे उटेगा है नहीं तो इसको छोड़िए, और Q का मान बताइए। तो Q का मान तो इतना ही, नीचे वाला जो मान है वही आप Q का मान रखेंगे भाई, ये वाला। अब यहाँ पर एगो चीज से बच गया कि खंडित आपको नहीं करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये खंडित करके ही दिया है ना। कि 2 3 है और 5 का है 2 है, यानी खंडित करके दिया है। अब आप सोचिए कि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, तो ये तो आराम से दिखाई दे रहा है कि खंडित में एगो 2 है और एगो 5 है। तो हम बोले थे 2 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, दोनों चलेगा, या दोनों रहे तो ये चलेगा, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई न रहना चाहिए। तो फिलहाल तो अलावा नहीं है, अच्छी बात है। तो हम कहेंगे कि इसका हर जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, और जब है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। बस मेन इसमें आपको कुछ नहीं करना था, इसको खंडित भी नहीं करना था, इसलिए क्योंकि यह खंडित करके दिए हुए था, ठीक ना। आइए अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला जो आपका प्रश्न है ये है आपका 7 नंबर, देख लीजिए। ये इसमें भी आपको खंडित नहीं करना है, ये प्रश्न ही ऐसा दे दिया है। 129 देखिएगा, 129/2 के स्क्वायर, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो इसको P/Q के रूप में बराबर पहले मान लीजिए। तो Q का मान अगर देखेंगे तो यहाँ नीचे वाला जो मान होगा वो Q का होता है। तो Q का मान ये हो गया कितना, 2 के स्क्वायर, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। अब देखिए यहाँ पर भी आपको खंडित करना नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ खंडित करके ये दे दिया है। अब आप सोचिए, हम आपको बताए थे कि नीचे वाला जो मान होता है उसमें आपको 2 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, दोनों चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 तो है ठीक है, 5 है ठीक है, लेकिन ये 7 आ गया है, 7 के पावर 5 भी तो है ना। तो 7 आ गया, इसका मतलब हम क्या बताए थे कि 2 और 5 ही रहना चाहिए, दोनों रहे तब चलेगा, इस दोनों के अलावा कोई खंडित नहीं रहना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हर जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, और जब नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, ठीक है। ये सब 2 नंबर के सवाल में आता है, जनरली 1 नंबर के सवाल में भी आपको देखने को मिल जाता है। आइए अगले प्रश्न पर आ जाइए, इस सब सवाल को आप बड़ी जल्दी में समझ पाएंगे। 8वां नंबर प्रश्न है आपका 16/15, और 16/15 को पहले आप याद रखिए, कटने वाला होगा तो काटिएगा। तो हमें तो लगता है कटेगा, आपको भी लगता ही है। 6 को आप लिख सकते हैं, देख लीजिए भाई, 6 को आप 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 15 को आप 5 गुने 3 या 3 गुने 5 लिख सकते हैं। ये कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2/5। तो न काटने का इच्छा हो तो डायरेक्ट खंडित भी कर सकते हैं, बाद में आपको काटना ही पड़ेगा। यहाँ अगर कट रहा है तो पहले काट ही दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इससे आप तुलना करिए, तो अब आपको Q का मान नजर आया होगा 5, और जब Q का मान 5 है, इसका मतलब 2 के पावर 0, 5 एक बार तो है, 2 एको बार नहीं तो 2 के पावर 0 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चला होगा कि ये जो संख्या है ये हर जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, क्योंकि हम आपको क्या बताएं, 2 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, दोनों में से अकेले भी है तैयो चलेगा, अगर दोनों जोड़े हैं तैयो चलेगा। तो यहाँ पर तो 2 और 5 है ना, 2 नहीं है लेकिन 5 तो है ना। और याद रखिए 2 और 5 के अलावा कोई, बस खाली याद रखिए 2, जैसे 3 नहीं रहना चाहिए, ना 5 रहे, 5 तो रहना चाहिए भाई, 7 न रहे, न 11, ये सब नहीं रहना चाहिए, न 13, है ना। तो इसका दशमलव प्रसार फिलहाल क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 ही है तो शांत ही होगा।
अगले सवाल पर आइए। ये 9 नंबर सवाल देखिए, सब जल्दी में समझ पाएंगे क्योंकि एक ही टाइप का सवाल है, तो हमें लगता है आप समझ ही पाएंगे। 35/50 पहले कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है, तो काटना पड़ेगा इसको। पहले 35 को लिख सकते हैं 7 गुने 5 और 50 को 10 गुने 5। काटिए, 5 से 5 गया तो कितना बचा, 7/10। और 7/10 आपको समझ में आया होगा कि क्यू का जो मान है वो कितना है, 10। तो क्यू का मान 10 लिख सकते हैं। और जब 10 लिखेंगे तो इसको खंडित तो बड़ी आसान है, यहाँ पे देख लीजिए 10 को भाग देंगे 2 से, फिर 5 से, है ना, 5 एकम 5 आराम से भाग दे देंगे, तो 2 गुने 5 ही आएगा बस, और 2 एक बार और 5 एक बार। तो ये तो सिंपल सी बात है कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, और जब ये रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो। ठीक है, तो ये सब प्रश्न बड़ी आसान था। आइए अगले प्रश्न, इसमें 10 को प्रश्न था, ये 10वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ये समझिएगा, ये 10वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 77/210। 77/210 को ना पहले आप काटने का प्रयास करिए भाई, कि कटे उठेगा कि नहीं, पहले आप एक बार चेक कर लीजिए। 77/10 को 7 ऐसे लिख सकते हैं ना, 77 को क्या 11 गुने 7, 11 7 77, और 210 को हम क्या लिख सकते हैं 30 गुने 7, क्योंकि 7 या 21 और 0 रह जाए। 7 से 7 आप इसको बर्बाद कर ही सकते हैं, तो क्या बचेगा 11/30, और 11/30 बचेगा। तो बताइए क्यू का मान कितना हुआ, तुलना कर सकते हैं 30, तो क्यू की जगह 30 आया। अब इसको थोड़ा फैक्टर कर लीजिए, 30 को खंडित करना है, तो 30 को खंडित करेंगे 2 से लगाएंगे तो 15 बार में, फिर अब 3 से लगाएगा तो 3 बचे 15, अब 5 से तो 5 एकम 5। ठीक है, तो इससे आपको पता चला एगो 2 है, एगो 3 है, एगो 5 है, यानी कि 2 3 और 5। हम आपको क्या बताएं भाई कि 2 ही रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, इस दोनों रहे तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। तो देखिए एक्स्ट्रा चीज एगो नहीं आ गया 3, तो जब 3 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो हर है 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, और जब नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या आपको बात समझ में आए? इतने याद रखिएगा, खंडित करने के बाद नीचे वाला हर जो है उसमें 2 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, या दोनों रहे तो चलेगा, लेकिन ये दोनों के अलावा वाला बात नहीं चलेगा। अब उम्मीद है आपको ये 10 प्रश्न समझ में आया होगा, संभवतः आप लोगों ने पहले भी बना लिया होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अब दूसरा प्रश्न क्या है भाई, देख लीजिए। कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी अभी जो प्रश्न बनाए हैं, प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्नावली 1.4 है, इसमें 1 नंबर जो आप प्रश्न बनाए हैं ना 10 गो, इसमें शांत जो आया है उसको आपको दशमलव प्रसार भी उसका मतलब देखिए क्या लिखना है, एक बार देख लीजिए। ये देखिए दशमलव प्रसारों को भी लिखना है, यानी भाग देने के बाद जो दशमलव के रूप में आएगा उसको आपको लिखना है। किसका, जो शांत आया होगा। तो पहले शांत कौन कौन आया है देख लेना होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दूसरा प्रश्न है, ये पहले प्रश्न को बनाना है, इतना याद रखिए। यानी समझिए पहला प्रश्न देखिए, दूसरा का पहला का जो है ना वही प्रश्न, ये 13/3125 इसको बनाए थे तो ये शांत आया था। पहला जो प्रश्न अभी हम आपको बताए थे, एक बार देख लीजिए भाई पहला प्रश्न कहाँ है। देखिए पहला प्रश्न बनाए थे तो ये क्या आया था, देखिए इस पर ध्यान से, ये क्या आया था, शांत आया था। तो जब शांत जिसका शांत बनाकर आया है ना उसको आपको दशमलव के रूप में भी लिखना है। तो हमको फिर से समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप वहां तक तो बना ही सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये बात तो आप समझते हैं कि इसका पहला जो सवाल था इसका दशमलव प्रसार कैसा आया था, शांत आया था ना। एक बार देख लीजिए यहाँ पर बना दिया गया है, जो पहला शुरू में बताया वही चीज है, सेम चीज आप बना के पहले चेक कर लीजिएगा। ये आपको फिर से चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि जो शांत है उसी को बनाना है। ये सब सेम था, है ना, ये सब एकदम सेम। तो दशमलव प्रसार इसका क्या आया था देख लीजिए, शांत आया था एकदम पहले वाला। बस आपको यहाँ पे खाली बढ़ा देना है। अब आपको यहाँ से ध्यान देना है, ये जो 2 लाइन हम लिखे हुए नीचे इसी को ध्यान देना। प्रश्न आपका देखिए 13/3125 इसको खंडित किए हैं आप, बनाइए यहाँ पर बना भी लीजिएगा। इतना पूरा आप पहला प्रश्न जो बना है वैसा ही पूरा छाप दीजिएगा, है ना। बना लिए, शांत आ गया तो अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। शांत ना आवे तो छोड़ देना उतना ही, लेकिन शांत आ गया तो आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है चलिए बताते हैं। पहले ना इसको खंडित क्या किए से देखिए, ऊपर तो 13 रहेगा, 3125 को खंडित करके आप क्या लाए थे, देखिए 5 के पावर 5, तो यहाँ 5 के पावर 5 नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ पे समझिएगा 13/5 के पावर 5 है। थोड़ा सा याद रखिए नीचे में आपको प्रयास करना है 10 लाने का, यानी कि देखिए इसमें आपको 2 और 5 रहे, क्या रहे 2 और 5, इसलिए 2 और 5 हम चाहते हैं क्योंकि 5 दूना क्या हो जाता है 10 हो जाता है। तो बताइए 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो क्या करिए देखिए अब यहाँ पर याद रखिए जितना पावर 5 में रहेगा ना उतना ही 2 पर भी रहना चाहिए, इतना याद रखिएगा। तो हम क्या किए
2 के पावर 5 से गुना किया और 2 के पावर 5 से भाग दिया। देखिए ऊपर में भी 2 के पावर 5 ही लिखे हैं और नीचे में भी लिखे हैं, इसलिए क्योंकि ये फिर कट भी जाएगा तो आपके पास जो था उतना रहेगा, लेकिन इसको काटना नहीं है, इसको काटना नहीं, मतलब समझना है कि काट भी देंगे तो हमारा जो प्रश्न था उतना ही रहेगा ऐसे। अब करना क्या है से समझिए ध्यान से, ये आप समझ गए होंगे कि इतना से हम गुना और इतना से भाग क्यों दिए, क्योंकि हमको 10 के रूप में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक ना। ऐसे आसान पड़ेगा आपको भाग देने में। तो अब आप बताइए, देखिए यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे देखिए 2 के पावर 5 है और 5 के पावर 5 है, तो इसको ना आप 5 दूनी 10 कर सकते हैं अगर पावर सेम रहे तब, तो 10 के पावर 5 लिख दीजिएगा नीचे। और ऊपर में देखिए 13 है और 2 के पावर 5 का मतलब क्या आप जानते हैं? 2 के पावर 5 मतलब 2 को 5 बार लिखना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ऐसे 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि 32 आएगा। 32 में क्या आप 13 से गुना कर सकते हैं? तो 32 में 13 से गुना करिएगा तो 416 आएगा। 13 दूना 26 के 6, 33 39 और 2 41, यानी 416 है। नीचे जब देखिए 10 के पावर 5 है, मतलब 10 जो है ना, 1 पर 5 शून्य बैठा दीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5, और जब 5 को शून्य आ जाए तो थोड़ा सा हम आपको भाग देना बता देते हैं, एकदम आसानी से ये सब काम कर सकते हैं। एक दो प्रश्न आप समझिएगा तो आपको जल्दी में समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए क्या आया, देखिए 416 बटा कै गो शून्य है? 5 गो शून्य है ना, 5 गो शून्य है ना। हाँ, तो अब क्या करिए, ऊपर से अंक गिनिएगा। जैसे यहाँ पर गिनिए 1 है 2 है 3 है, तो 3 गो अंक तो है, यानी 4 1 4, अब ऐसे 6 1 4 लिख दिए। अब आपको नीचे में 5 गो शून्य है ना, तो 5 गो अंक ऊपर भी आना चाहिए, तो 5 गो अंक तो नहीं आ रहा है, तो आप अपना मन से 2 गो शून्य बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 गो आ गया। अब तब जाके यहाँ पे आपको दशमलव देना, दशमलव के पहले आप जानते हैं 0 लगाया जाता है ऐसे, तो इसका आंसर ये वाला आ गया 0.00414। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये बात नहीं समझे होंगे तनका सा कि भाई 2 के पावर 5 से काय गुना की। आपको प्रयास इतना ही करना है, नीचे में 5 जितना रहेगा ना उतना ही से आप गुना करिएगा, ताकि 5 दूनी 10 हो जाए, पावर सेम रहे, है ना। गुना भाग दोनों करना है। एक दो और प्रश्न समझेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। आइए बताते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न भी क्या था, शांत ही था, तो दूसरा प्रश्न शांत था, तो इसको भी हमको बनाना पड़ेगा आगे। तो देखिए ये सब तो शांत कैसे होता है ये तो आप चेक कर पाएंगे, खंडित कर दिए पहले, ये सब बना चुके हैं, पहला जो शुरू में बना है वही सेम चीज लिखना है। तो ये शांत है, तो जब शांत है तो आगे बढ़ना है। चलिए इसको, या आप इसको एक तरीका और है, आप चाहे तो भाग भी दे सकते हैं। 17/8 है ना, ये 17/8, 8 से ना भाग देकर भी बना सकते हैं इसको। डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा, दशमलव के रूप में लिख दीजिएगा। 8 दूनी 16, दूसरे लगा दीजिए, एक बचा। अब तो दशमलव यहाँ दीजिएगा, एक शून्य दे दीजिए। 8 दूनी 16 नहीं लगेगा, 8 एकम 8, फिर 2 आता है, फिर एक शून्य दीजिएगा, तो अब लगेगा 8 दूनी 16, फिर 4 आया, एक शून्य दीजिए और 8 बचे 40, यानी कि कट गया। यानी आंसर कितना आया, 2.125। देखिए फाइनल जो आंसर आया होगा उतना ही आया होगा, देखिए 2.125। अब भाग दे के भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो ऐसे हम जो तरीका बताते हैं उससे लिख सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, 17/8 पे लिखना है। इसको खंडित जो आप करके लाए होंगे ना उस पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे खंडित करके क्या लाए थे, 2 के पावर 3, 5 तो 0 है, मतलब 5 एको बार नहीं है, ऐसे समझिएगा। तो 2 कै बार आया था, 3 बार आया था, लेकिन आपको इसको 10 में बदल देना है ना। 2 के 3 है, मतलब ऐसे समझिएगा 17/2 के पावर 3 है, इसको नीचा में 10 लाना है। तो 2 जय बार है तय बार 5 भी आना चाहिए। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 3 बार है तो आपको नीचा में लिख देना है, 5 भी 3 बार लिखना है। और याद रखिए जितना नीचा लिखेगा उतना ही आपको ऊपर भी लिखना है, तो 5 3 बार ऊपर भी लिखे, क्योंकि इसे कट जाएगा तो फिर सिर्फ हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, ठीक ना, इसको मेंटेन करना है, इसलिए हम इसको काटेंगे नहीं, ऐसे लिख देंगे। अब आप सोचिए, अब इसको हम गुना करेंगे, तो 17 गुने 5 को 3 बार लिखेगा, तो वही हम यहाँ पे लिख भी दिए, देखिए 125, और बटा में देखिए ये 5 दूनी 10 आ जाएगा, पावर में ये सेम पावर है तो 3 लिख सकते हैं, वही चीज यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो देखिए भाई 17 में 125 से तन का गुना करिएगा तो 3100 नहीं बल्कि 2125 आएगा। गुना तो कर सकते हैं ना 17 में ऐसे करके 125 से, और नीचा में देखिए 10 के पावर 3 है, यानी 10 को 1 पर 3 गो शून्य बैठा दीजिए। आज जब 3 गो शून्य रहे तो अभी हम आपको बताए थे 1 अंक 2 अंक 3 अंक के दशमलव दे दीजिए, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव पड़ गया, यानी 2.125, ये आपका भागा हो गया। तो यहाँ पर आपको भाग देने से आप बच जाइएगा, ये सब जो हम भाग दिए हैं ना, ये भाग देने से आप बच जाइएगा। कब, जब ये आपको ध्यान इतना ही देना है, जय वो ये जो रहेगा ना इतना याद रख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 2 जय वो पावर रहे ना उतना ही 5 लगाइएगा। अगर 5 है
तो दो जो कम है 2 और 5 रहना चाहिए, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर आइए। ये देखिए, ये जो प्रश्न आपका 2 नंबर है, ये तो भाई आसान है क्योंकि ये बना चुके हैं पहले सभी प्रश्न, तो ये आसान है, तो इसको आपको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। जो शांत होगा उसी को आपको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो फिलहाल इसका तो आंसर इतना ही रह जाएगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने में ये है स्क्रीन पर, दूसरा का तीसरा हो गया, दूसरा का चौथा अगर आप देखेंगे ना तो ये शांत आया था, है ना। तो बनाने का ये सब तो आप सेम हम पहले ही बता दिए हैं, सेम प्रश्न है ना। ये जो सेम प्रश्न है इसको आप पहले देख लीजिए भाई, कि कैसे कैसे खंडित करते हैं, ये शांत कैसे आया, ये पहला जो बताए हैं वही चीज है। तो ये शांत आया है ना, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत आया है, इसका मतलब इसको आपको दशमलव के रूप में लिखना है। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं, यहाँ देखिए 15/1600 है, 15/1600 को आपको दशमलव के रूप में लिखना है। तो खंड इसको तो पहले काटे थे ना, ये कट के कितना आया था 3/320, देख लीजिए यहाँ पर एकदम सेम चीज, सब चीज है, वही चीज आपको समझा दिया गया फिर से। ये काटिएगा तो इसका जो है कितना आया है इसे देख लीजिए पहले, 2 6 बार है, 5 1 बार। देखिए ये 320 को खंडित किए थे, तो 2 6 बार, 5 1 बार, और 3 ऊपर में है, उसे कोई दिक्कत नहीं। इसको अब हमको दशमलव के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, देखिएगा कि 2 जितना पावर रहे 5 भी उतना ही पावर रहना चाहिए। तो यहाँ पर मिलाइए भाई, ये जो देखिए अच्छा से, ठीक है। तो गौर से अगर आप देखिए, इसी को हम इधर समझाते हैं, 3 बटे देखिए 2 6 बार है, 5 1 बार है, लेकिन आपको हम क्या बताएं कि 2 और 5 जितना पावर है ना सेम रहना चाहिए। तो हम कर देते हैं पहले सेम, 2 6 बार, 5 भी 6 बार कर देते हैं। लेकिन आप सोचिए आपके पास 5 तो 1 के बार था, आप 6 बार लिख दिए, तो बढ़ा कै बार दिए, 5 बार, तो 5 के पावर 5 ऊपर लिख दीजिए, क्योंकि इससे कर जाएगा तो फिर 1 हो जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि अभी जो 5 दूनी 10 इसको हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसको जब 10 कर देंगे तो बताइए ऊपर में 3 रहेगा, ये 5 दूनी 10 और पावर में 6 लिख दीजिएगा, और ये 5 के पावर 5 को 5 बार लिख के गुना कर लीजिएगा, ठीक है, 5 5 5 करके, तो ये 3125 आएगा। 5 के पावर 5, वही चीज यहाँ लिखिए 3125। 3125 में 3 से मतलब 3 से गुना करिएगा तो ये 9375। 10 के पावर 6 मतलब 10 1 पर कै शून्य, 6 शून्य, ऐसे 3 3 6 शून्य। आज जब 6 शून्य है तो आपको दशमलव के रूप में तो लिखने आ ही गया, आराम से आप लिख सकते हैं 9375 है ना, बट्टा में कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 को शून्य, तो ऊपर से गिनिए, आपको अंक गिनना है, ध्यान से देखिएगा, अंक गिनना है 1 2 3 4, तो 4 को पहले ऐसे लिखें 5 7 3 9। अब 4 को पूरा है, लेकिन आपको 6 को सुनना है तो 6 को अंक पूरना चाहिए, एगो 0 दीजिए, फिर 0 दीजिए, और तब जाके यहाँ दशमलव दे दीजिए, यानी कि ये आपका आंसर आएगा 0.00937 ये आपका आंसर। वही चीज यहाँ पर लिख दिया 0.00937, ये आंसर हो गया। तो हम आपको क्या बताएं, एक बार खंडित करके जो लाए हैं उसमें प्रयास करिएगा कि जय बार 2 है उतना ही 5, पावर एकदम सेम होना चाहिए, ना हो तो मेंटेन करिए, ऊपर में गुना करके नीचे में भाग देंगे, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न को देखिए भाई। अगला प्रश्न आपका 2 के 5वां नंबर जो है अशांत है। तो अशांत है तो उसको आपको बनाना ही नहीं है, क्योंकि ये अशांत आया है, देख लीजिए भाई, जब ये अशांत है, रुका नहीं है, अशांत है, तो इसको आपको बनाना नहीं, इसको छोड़ देना है, ठीक ना। आइए अगले प्रश्न को देखिए, ये शांत है क्या, हाँ ये शांत है, 2 का 6ठा नंबर शांत था, शांत है, उसी को बढ़ाना है, ठीक ना। तो पहले आपको तो चेक करना ही गया, बना ही दिए एक बार, ये शांत था, तो चलिए आपको भाग देकर बताते हैं। तो सबसे पहला प्रयास, जो भी अंक देले है उसको आप लिख लीजिए, कितना देले है भाई देख लीजिए, 23/2 के पावर 3 5 के स्क्वायर। इसको खंडित तो करना नहीं था, खंडित तो कैले था, है ना, खंडित तो दिया था। तो देखिए 2 यहाँ पर मेंटेन करिएगा, 2 3 बार है, 5 3 बार है, तो ये तो लगता है कि नहीं 3 बार नहीं है, 5 कै बार था, 2 ही बार था, तो मेंटेन करना होगा। देखिए 23/2 के पावर 3 गुने 5 के स्क्वायर। तो बताइए पावर सेम नहीं ना है, तो पावर सेम ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाना है, 2 के पावर 3, 5 के पावर भी 3 आप लिख दीजिए। लेकिन सोचिए 5 तो 2 को था, 5 3 को लिख दिए, तो 1 को 5 ऊपर लिख दीजिए, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, 1 को तो 2 को बच जाएगा, फिर क्वेश्चन आ जाएगा। अब इससे फायदा यह हुआ कि इसको देखिए 5 दूनी 10 आप लिख सकते हैं, तो 23/10 के पावर 3 गुना में ही 5 रहेगा, यही चीज यानी इधर लिखल है, यहाँ पर समझ लीजिए डिटेल्स। तो 23 में 5 से गुना करेंगे तो 115 बटा में 10 के पावर 3, मतलब 1 पर 3 को सुना, 3 को ऐसे सुना देते। आज जब 3 को सुना है तो 3 को अंक गिनिएगा ऊपर से, 1 2 3 ऐसे, 5 1 1 3 को अंक हो गया, उसके बाद दशमलव यहाँ दे दीजिए, और 0 तो पहले लिख देते हैं, आंसर हो, यही आपका भागा में आ गया, ठीक है।
जब आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि यहाँ जब पावर सेम ना रहे तो पावर सेम आपको करना है, जितना एक्स्ट्रा लगाइएगा नीचे उतना एक्स्ट्रा से आप ऊपर आपको भाग मतलब गुना कर देना, ताकि कट कुट के फिर उतना ही आसान। ठीक है, आइए अब देखते हैं। ये तो आसान है भाई। अगला जो प्रश्न आपका 7वां नंबर अशांत है, तो अशांत वाला को आपको कोई कुछ नहीं करना है, वो उतना ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसको बनाना नहीं है, शांत जो आया उसी को बनाना है। अगला प्रश्न हमको लगता है शांत है, ये 8वां नंबर देख लीजिए भाई। हाँ, ये जो प्रश्न है ये क्या आया था, शांत आया था, तो शांत है उसी को बनाना है। तो शांत है तो शांत को चलिए बता देते हैं। शांत को देखिए भाई 6 बटा कितना था, क्वेश्चन देख लीजिए 6 बटा 15, या तो 6 में 15 से भाग दे सकते हैं, या इसको पहले काटे हैं, देख लीजिए काट के कितना आया था 2 बटे 5। तो इसको हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, 2 बटे 5 कट गया, तो 2 के बटे 5 है। ये तो सिंपल सी बात है, 5 से आप भाग भी दे सकते हैं आराम से, दशमलव दे दीजिए, शून्य बैठा दीजिए, 5 चौके 20। ये तो बड़ा संस्था था, एक दशमलव इतना ही आ गया। और ना तो ऐसे कर दीजिए, 5 नीचा है, नीचा में 2 नहीं है तो 2 से गुना, 2 से भाग, ऊपर नीचा। अब नीचा 5 दूना 10 भी आ गया था, 4 बटा 10। 4 बटे 10 कहने का मतलब समझिए ध्यान से, ऊपर में देखिए 4 बटे 10 मतलब क्या होता है भाई, तो ऊपर में एक सुनना है तो एक अंक का 4 लिखे, दशमलव यहाँ बिठा दिया, आंसर है। बड़ी आराम से कर सकते थे, ये तो आपका समझदारी वाली बात था। आइए 9 नंबर देखिए, ये शांत है भाई कि अशांत, तनी चेक कर लीजिए। तो ये काट कुट किए थे, बनाए थे, तो ये भी आपका कितना आया था, शांत आया था। तो जब शांत आया है तो इसको तो भाई भाग देना पड़ेगा। तो 35 में 50 था, इसको हम काट सके कितना लिखे थे, 7 बटे 10। और 7 में 10 से तो आराम है भाई, एगो सुनना तो ये है, 7 के पहले बैठा दीजिए, 7 बटे 10 है ना, एक सुनना मतलब एक के को अंक चाहिए, तो 7 तो है दशमलव, आंसर हो गया। तो ये तो बड़ा संस्था था, 10 से आप भाग दे सकते थे डायरेक्ट, या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसका नहीं, इसका अगला प्रश्न कहाँ गया भाई, हाँ इसका 10 नंबर देखिए, ये भी आपका क्या है, ये अशांत आवर्ती था। देखिए 10 नंबर जो था क्या है, अशांत है। देखिए यहाँ पे अशांत आवर्ती है, अशांत है तो अशांत है, तो खैर इसको तो कुछ करना नहीं है, यही आपका आंसर रह जाएगा, इसको आगे भाग नहीं देना है। ठीक ना, आइए अब अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला जो प्रश्न अब जो है लास्ट आपका 3 गो है, ये देख लीजिए भाई क्या कह रहा है, पढ़िए। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या और p बटे q के रूप का है, मतलब रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है। और जब शांत होता है तो उसमें 2 या 5 रहता है, अशांत होता है तो 2 5 के अलावा भी कोई दूसर रहता है, इतना सा आप समझते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो शांत होगा या अशांत होगा तो परिमेय संख्या तो होगा ही होगा। तो पहला जो प्रश्न आपका है ये वाला देखिए, ये देखिए, ये जो पहला प्रश्न की, इसको अच्छा से देखिए, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर खत्म हो गया है ना। तो ये खत्म हो गया मतलब ये तो शांत है, रुक गया ना, अब तो भाग लगेगा नहीं, पूरा कट गया, तो ये शांत है। और जब देख लीजिए यह दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और जब शांत है तब जो p बटे q के रूप में एक क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि शांत अशांत किसका होता है, परिमेय संख्या का होता है। तो अगर शांत है तो हम कहेंगे q का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 होगा, क्योंकि 2 और 5 रहेगा तभी तो उसको शांत बोल लेते हैं ना। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाता है तो उसको अशांत बोलते हैं। तो बस आपको ये 2 लाइन लिख देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। खाली क्यों, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि पहले पर ये p बटे q के रूप में होगा कि नहीं। तो अगर पर शांत है तो p बटे q के रूप में लिखा ही जाएगा, और ये एक परिमेय संख्या है, और परिमेय है तो पूछ रहा था q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम लोग इतना ही कह सकते हैं, q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 होंगे, क्योंकि शांत है इसलिए। अशांत रहता तो 2 और 5 के अलावा भी कोई चीज होता, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 से लेकर 9 तक गए, उसके बाद खत्म हो गया, आगे तो नहीं बढ़ा। ये दूसरा सवाल देखिए, तनी अजीब गरीब है भाई। ये देखिए, ये प्रश्न को देख लीजिए, 0 दशमलव देखिए 0.10 फिर 1 2 0 0 1 2 0 1 2 फिर 4 गो 0 फिर 1 2 ऐसे बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये अशांत है। और देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसका पहले बात समझिए, दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है, मतलब कि इसके रिपीटिंग नहीं है, ये कभी 3 गो सुनना आ रहा है, कभी 4 गो आ रहा है, कभी 5 गो आएगा, कभी 6 गो आएगा, इसका ये अनावर्ती है। ठीक है, आवर्ती नहीं है, सेम चीज रिपीट नहीं हो रहा है, या अनावर्ती है। तो ये क्या, एक अपरिमेय संख्या है।
अनावर्ती अगर होगा मतलब कि सेम सेम रिपीट नहीं होगा तो वो अपरिमेय तो है, उसको क्या बोलते हैं, अनावर्ती बोलते हैं, और वह अपरिमेय संख्या होता है। तो जब अपरिमेय है तो परिमेय की बातें नहीं है ना, तो परिमेय होगा तभी आपको बताना है कि क्यू के बारे में क्या कहेंगे। तो ये अपरिमेय है, तो इसका तो आपको इतना ही लिख देना था कि ये अपरिमेय है, ठीक है, क्योंकि ये देख सकते हैं, है ना, ये 1 2 0 आया, फिर 1 2 डबल 0 आया, 1 2 ट्रिपल 0, इसी खत्म में नहीं होगा तो आसान तो है, ये है, लेकिन ये अनावर्ती भी है क्योंकि ये रिपीट सेम चीज नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या। अब लास्ट प्रश्न इसी का देख लीजिए भाई, ये देखिए ये क्या है भाई, समझिए रैकरिंग वाला प्रश्न हम आपको बताए थे, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर रैकरिंग है, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये रैकरिंग है 1 से लेकर 9 तक। अब जो फिर रिपीटिंग है, ये क्या है, देखिए इसमें दशमलव प्रसार गैर समाप्ति है लेकिन आवर्ती है। आवर्ती मतलब क्या है कि रिपीट हो रहा है, 1 से लेकर 9 तक आएगा, फिर अब 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक, तो रिपीट है ना, आवर्ती है। तो ये P/Q के रूप में एक परिमेय संख्या है। याद रखिए, शांत रहे चाहे अशांत रहे लेकिन रिपीट होना चाहिए, तो ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या है तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड भी है। क्यों? क्योंकि यह अशांत है। देखिएगा इसका क्या है, गैर समाप्ति अशांत है ना, देख लीजिए रिपीट हो रहा है ना, रिपीट होते रहेगा बार बार, 1 से लेकर 9 तक आएगा, इसलिए 2 और 5 के अलावा भी कोई अन्य गुणनखंड इसमें होगा क्योंकि यह अशांत है। ठीक, शांत कब होता है, जब 2 या 5 रहे। अशांत कब होता है, 2 या 5 के अलावा कोई आ जाए, है ना, कोई अलावा कोई दोसर भी आ जाए तब उसको अशांत बोलते, तो अशांत है, सेम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब बस आपको क्यू के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि 2 के, देख लीजिए 2 और 5 के अलावा कोई एक अन्य गुणनखंड भी होगा, बस इतना ही आपको लिखना था। तो ये आप बस चेक करके भी आप बता सकते थे कि कौन कौन है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ देखिए ये खत्म हो गया था तो ये तो परिमेय संख्या, ये अजीब टाइप का बढ़ रहा था तो ये अपरिमेय था, और ये रैकरिंग लगा हुआ था तो ये क्या है, परिमेय है, लेकिन क्या है, अशांत है, तो इसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई दूसरा आएगा तभी तो अशांत होगा, ठीक ना। तो ये आपको पूरा प्रश्न था जो हम आपको बता दिए हैं। एक बार कहीं पे अगर आपको दिक्कत है तो इसको फिर से आप देख लीजिएगा, या अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे देख लीजिए, ये तो आपका एक्सरसाइज फिनिश ही हो गया, 1.4 ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टार्ट ही करेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में पूरा विस्तार से पहले हम आपको बताएंगे, फिर आपको आगे प्रश्न भी बताया जाएगा। चलिए तो आज के हमको यहीं समाप्त कर देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।